कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना से जुड़े पेंशनधारक लंबे समय से अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। हाल ही में ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन सुनिश्चित करने की अपील की। यह मांग वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में देखी जा रही है। ईपीएस 95 के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने इस विषय पर वित्त मंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की। राउत ने बैठक के बाद बताया कि वित्त मंत्री ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। पेंशनधारकों की यह मांग है कि आगामी आम बजट में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की घोषणा की जाए। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत कर्मचारियों के वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि नियोक्ता के योगदान का 33% पेंशन योजना में शामिल होता है। इसके अलावा सरकार भी 16% का योगदान करती है। बावजूद इसके लाखों पेंशनधारकों को अब भी न्यूनतम 1,000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है, जिससे उनकी जीवन शैली बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पेंशनधारक न केवल पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, बल्कि अपने और अपने जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी गुहार लगा रहे हैं। राउत ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लाखों वरिष्ठ नागरिक महंगाई के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत सरकारी और निजी संगठनों से जुड़े 78 लाख से अधिक पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ते को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन पर्याप्त नहीं है और इसे सम्मानजनक स्तर पर लाना अनिवार्य है। राउत ने यह भी बताया कि 2014 में सरकार ने न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन की घोषणा की थी। बावजूद इसके आज भी 36-60 लाख से अधिक पेंशनधारक इससे कम राशि प्राप्त कर